हम इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? 17 सीटों वाले हुकूमत नहीं कर सकते हैं। हुकूमत उसने करनी है जिसने 180 सीटें ली हैं। कि ये कौम चाहती है कि उनके हर दिल अजीज लीडर इमरान खान, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इमरान खान को रिहा किया जाए और उनकी अहलिया को रिहा किया जाए। कि कौम ने मैंडेट दे दिया इमरान, कि हमने देखा कि बल्ला बंद है, लीडर बंद है, लीडरशिप बंद है, कैंपेन बंद है, कैंडिडेट्स बंद हैं, इंटरनेट बंद है, मोबाइल फोन बंद है, मगर इस कौम का जज्बा फिर भी बुलंद है। इस कौम ने जिस तरह से पाकिस्तान बनाने की तहरीक में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो जज्बा दिखाया था, आज वो पाकिस्तान बचाने की तहरीक में वो जज्बा इमरान खान के साथ इस कौम ने दिखाया है 8 फरवरी को। और इंसाफ जब तक हम कायम नहीं करते तब तक कोई भी माशरा तरक्की कर ही नहीं सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता। अल्लाह ताला हुक्म देता है कुरान पाक में कि जमीन पर इंसाफ कायम करो। अदल और इंसाफ सबसे बुनियादी चीज है। हमारी इकोनॉमी कभी तरक्की नहीं कर सकती, हम आगे नहीं बढ़ सकते। फंडामेंटल जो पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है इंसाफ। इंसाफ होगा तो बाकी चीजें होंगी। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। हमारा मुल्क बहुत आगे जा सकता है। मैं 8 फरवरी की जो बात कर रहा हूं उसमें क्या हुआ, क्या अनप्रेसिडेंटेड था। पहले गौर करें कि हुआ क्या। ये कौम जाग गई है, इस कौम में शऊर आ गया है और वो आबादी 70% हमारी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है। 40 साल से कम उम्र के लोग 70% है। उन्होंने अपना फैसला दिया है, उन्होंने इस सिस्टम को ट्रस्ट किया है, उन्होंने कहा हां हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। और उन्होंने आके ये सारी पाबंदियों के बावजूद उन्होंने अपने राइट को एक्सरसाइज किया और एक फैसला दिया है। यकीन करें इतना बड़ा पाकिस्तान के पास ये मौका है, इतना बड़ा ये मौका है पाकिस्तान के पास कि हमारी ये जो यूथ है जो 70% है, हमने इनको मौके देने हैं। और कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। ये वो यूथ है। हम शहरों की बात करते हैं, मैं गांव देहातों के नौजवानों की यूथ की बात करता हूं और मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं जो हमारे गांव देहातों के जो नौजवान हैं और जो खवातीन हैं, दोनों को। उनमें जो टैलेंट है, जो मुल्क को आगे ले जाने का जज्बा है, हमें अभी इसको जाया नहीं करना है। बहुत